हाल बाजार का आज लो वॉल्यूम दिन रहा और हम लोगों ने कोई खास ट्रैक्शन ना लॉन्ग साइड ना शॉर्ट साइड पर देखा है। निफ्टी 9 अंकों पर 18,112, आपने जो दिन का उच्चतम लेवल देखा था 18,210, तो समझिए कि यहाँ से जो स्लाइड है वो करीब 100 अंकों का है दिन के उच्चतम लेवल से। निफ्टी बैंक 38,700, 35 अंक नीचे, दिन का उच्चतम लेवल था 39,110। तो उच्चतम लेवल से आप समझिए कि लगभग आपने 400 अंक का कट आते हुए देखा है। वीरेंद्र जी, जी हाँ शैल जी, इस बीच अगर आप देखें इंडिसेस बिल्कुल फ्लैट और एकमात्र अगर आप देखें जो स्टॉक जो कि डे हाई की तरफ बढ़ रहा है, याद रखिएगा सिर्फ चार्ट चेक ले रहा हूँ मैं, कोई वैसे अगर आप देखें टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। 1542 पे आईसीआईसीआई जीआई, और अगर आप देखें सदा आप कर भी नहीं सकते, और 1542 थिन वॉल्यूम ना के बराबर आप देखें एक्टिविटी इस वक्त होती हुई, और रेडी को खिताना भी जो हमने डिस्कस किया अब वो डे हाई पर बढ़ता हुआ दिन के सर्वोच्च तौर पर आके ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई जीआई ये आपकी स्क्रीन पे 1542 पे है। बीएचईएल पोस्ट अर्निंग्स जो कि जिसमें पेन था वो पेन और बढ़ता हुआ, और बीएचईएल जो है अब वो अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ और डे लो की तरफ ये स्टॉक है। और कुछ स्टॉक्स को देख लीजिए जो कि डे लो पर हैं, जो कि एक ब्रेकडाउन का सीरियस केस है। उसमें सन टीवी याद रखिएगा 554 डे लो पर। और मेटल्स, मैं आपको एक इनफैक्ट बताता हूँ कि मेटल्स में हुआ क्या आज है। मेटल्स में मतलब डेरिवेटिव साइड में, माफ कीजिएगा, कि डेरिवेटिव साइड्स में अगर आप देखें तो आज मेटल में ह्यूज अनवाइंडिंग हुई भी है और शॉर्टिंग भी हुई है। जरा मेटल्स सेक्टर पूरी की पूरा स्क्रीन पे लिखे आइएगा। मेटल्स में अगर आप देखें तो आज ओपन इंटरेस्ट जो है वो करीब 2.4% बढ़ा और प्राइसेस एवरेज 2.4% डाउन थे। इस पर अगर आप देखें टाटा स्टील में करीब 3.5% की गिरावट, 6.5% का ओआई बिल्डअप। एनएमडीसी में 2% की गिरावट, 4.5% का ओआई बिल्डअप। जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 3.5% का ओआई बिल्डअप, और हिंडाल्को में 2.4% का ओआई बिल्डअप। यानी आज सिवियर अगर आप देखें यहाँ पर शॉर्टिंग हुई इन स्टॉक्स में, और मेरे ख्याल से पॉसिबल अगर आप देखें कल परसों में अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर भी होगा। केमिकल स्पेस को एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। केमिकल स्पेस में आज पीआई इंडस्ट्रीज 13.4% को एडिशन, लॉन्ग साइड में अगर आप देखें काफी अच्छा खासा लॉन्ग एडिशन हुआ। और सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन अगर किसी स्पेस में हुआ है तो याद रखिए वो है फार्मा। एक बार जरा प्लीज फार्मा स्क्रीन पे लेके आइएगा। अपोलो हॉस्पिटल पोस्ट अर्निंग करीब 21% का ओआई बिल्डअप, 9% ये स्टॉक ऊपर रहा। सेकंड टॉप गेनर रहा वो था आज समझ लीजिएगा कि मेट्रोपोलिस 17.4% ओआई डेवलपमेंट जुड़ा। उसके बाद आप ये देखिए कि टोरेंट फार्मा करीब 14% का ओआई बिल्डअप, और साथ ही साथ सिंजन करीब 9% का ओआई बिल्डअप। तो फार्मा स्पेस अगर आप देखें तो आज एग्जैक्टली मेटल्स के इनवर्स खड़ा हुआ था स्ट्रेंथ लेकर। उसके बाद एक पावर स्पेस में एक स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा, आईईएक्स में मैं बार बार डिस्कस भी कर रहा था कि एक अच्छे अगर आप देखें सेल ऑफ के बाद फिर से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। आईईएक्स का एक चार्ट चेक लेते हैं। आशीष 812 पे क्लोजिंग हो रही है, और जरा आप इसके ओआई को देखिए 2.9% ओआई शेयर हुआ विद 2.5% प्राइस इंक्रीज। ये शॉर्ट कवरिंग और अगर हावी होती है तो कौन से प्राइस में आईएक्स को लेके जा सकती है, क्योंकि आपको याद होगा 20 अक्टूबर से लेकर करीब 27 अक्टूबर के बीच में रोलोवर्स के प्रोसेस के वक्त, सीरीज के क्लोजर के वक्त काफी शॉर्टिंग इस स्टॉक में हुई थी। बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए बहुत अच्छी तरह से स्टॉक ने गिरावट के बाद पहले तो एक बेस बनाया जो कि 700 से 750 का बना। 750 के बेस को क्रॉस कर 810 की ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक एंटर हुआ, और अब वीकली चार्ट पर अगर से मैं देखूं तो स्टॉक एक बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन के बाद एक 810 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस ओवर कर रहा है। मेरे हिसाब से जो लक्ष्य यहाँ पर 840-850 के जोन के बनते हुए नजर आते हैं, तो वहां तक का एक मूव मैं समझता हूँ आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक में देखने को नजर आएगा, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट 800 रुपए के ऊपर हुआ है। तो 798 के स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूँ एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। 850 की इमीडिएट बेसिस पर अपसाइड इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। आइए अब समापन समारोह शुरू करते हैं। इस सोमवार के दिन जब आपने बहुत ही दायरेबंद ट्रेड निफ्टी में देखा, जो इनिशियल जंप था लगभग 100 अंकों का, वो बाजार ने वापस लिया। अब 18,100 पर निफ्टी बंद होने की चेष्टा कर रहा है। निफ्टी बैंक 38,700 आपके सामने, 33 अंक का लाल निशान, और यहाँ पर जो आपने उच्चतम लेवल देखा था वो था 39,110। मिड कैप और आईटी में आप कुछ चहक देख रहे हैं, लेकिन ये समझिए
यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम जुड़ती हुई दिख रही प्राइस के साथ, और ये बात आपको बिल्कुल विदित हो जाएगी एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 1:2। गिरने वाला एक शेयर और बढ़ने वाले आपके सामने यहाँ पर रिवर्स रेशियो, गिरने वाले 2 शेयर, बढ़ने वाला 1 शेयर। डायरेक्टर साहब अब दिखाइए हीट मैप। ब्रॉडर मार्केट्स आपको बिकवाली में दिख रहे हैं और बहुत ही मामूली सा मूव आप निफ्टी में देखते हुए। कहाँ परेशानी है? मेटल्स देखिए आप, यहाँ पर आपको बिकवाली के ट्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं टाटा स्टील में और खासकर जिंदल स्टील एंड पावर में। कोल इंडिया नतीजे जो बाजार को पसंद नहीं आए, आज का टॉप लूजर 4% नीचे। डीलिंग रूम चेक से बिकवाली की सलाह टाटा स्टील पर आती हुई और गाबा साहब का एक शॉर्ट ट्रेड आपके सामने फिलहाल लाल निशान में ऑटो स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जो कि शुरुआती सत्र में आपको हरे में दिखे थे। बैंक्स में आईसीआईसीआई वीक होता हुआ, एक्सिस आईसीआईसीआई का साथ देता हुआ, और यही हाल आप एसबीआई का देख रहे हैं। हालांकि गिरावट और वॉल्यूम कुछ नहीं है। अब वापस लाइए डायरेक्टर साहब निफ्टी का हीट मैप, देखते हैं कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आप डिफेंसिव बाइंग देख रहे हैं। एफएमसीजी और फार्मा आपका साथ देते हुए लॉन्ग साइड पर, ब्रिटानिया, नेस्ले और आईटीसी एफएमसीजी क्षेत्र के हरा झंडा फिलहाल ऊपर की तरफ ले जाते हुए। आपके सामने एशियन पेंट्स भी एफएमसीजी स्पेस से आता हुआ दिखेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी। साथ ही साथ फार्मा स्टॉक्स में आप सिप्ला, डिवीज लैब और सन फार्मा को ऊपरी सतह पर देख रहे हैं, और इन्फोसिस और कुछ हद तक टीसीएस आपको मदद करते हुए देख रहे हैं इंडिसेस की। ध्यान दीजिए, इन्फोसिस और टीसीएस दोनों आपको टॉप 10 हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स में से दिखेंगे। ये फिलहाल आपके सामने आज निफ्टी की पिक्चर है। बाजार बंद होने में मात्र 3 मिनट, और अब लाल निशान आपके सामने आता हुआ बुल्स ने 18,100 सरेंडर किया। वीरेंद्र जी, आपने एफएनओ में क्या देखा? शैल जी, एफएनओ की पिक्चर को अगर आप देखें, एक बार फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आज टॉप सेक्टोरियल ओआई लॉन्ग साइड पे गेनर जो रहा वो था फार्मा स्पेस 5.6%, और शॉर्ट साइड में अगर आप देखें जो स्पेस सबसे ज्यादा अगर आप देखें शॉर्टिंग जीएल की क्या वो था मेटल्स। 1-2 स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंप्रेसिव लॉन्ग और शॉर्ट लेके जा रहे हैं। याद रखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैरी करता हुआ, लॉरस लैब, मेट्रोपोलिस, सिंजन, तो एक क्रमबद्ध तरीके से हॉर्फिल स्टॉक्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो फार्मा स्टॉक्स थे उनमें अच्छा मूव आया। आईआरसीटीसी और आईईएक्स, याद रखिएगा इन दोनों स्टॉक्स का मोमेंटम आज फिर लौटा है। ये वही स्टॉक्स हैं जो कि अक्टूबर सीरीज के फर्स्ट वीक में सबसे स्ट्रॉन्ग थे, वाइब्रेंट थे। ऑटो स्पेस में सबसे इम्प्रेसिव और जिसे कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फ्यूचर्स और वॉल्यूम्स की एक्टिविटी के साथ जो स्टॉक क्लोज हो रहा है वो है अशोक लेलैंड 152.50 पे। अशोक लेलैंड इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज होता हुआ, और याद रखिएगा 2 स्टॉक्स और जो कि हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहे हैं, उसमें है एस्कॉट्स, इट्स अ पार्ट ऑफ आई थिंक डेरिवेटिव बैंड, लेकिन आपको कैश में ट्रेड करना है तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एस्कॉट्स और एक बाटा इंडिया। 2 बजे की ठीक कॉल थी जो आशीष चतुर्मोता की, उसने काफी अच्छा काम किया, और बाटा इंडिया अगर आप देखें अपने करियर के अब तक के हाईएस्ट जोन पे क्लोज हो रहा है। उसके बाद अगर आप एनबीएफसीज में देखें तो कैनफिन होम्स, ये स्टॉक जो था 670 पर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देखे गया और इसमें काफी अच्छा खासा स्विंग था। एफएमसीजी बास्केट जो कि आज काफी वाइब्रेंट रहा, उसमें आज आईटीसी की अगर आप देखें तो ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी, इस स्टॉक पे हमें नजर रखनी चाहिए। और केमिकल स्पेस में आप देखें माफ कीजिएगा यूपीएल, ये काफी स्ट्रॉन्ग रहा 786, और इंडिगो एक और स्टॉक जो कि अपने करियर के अब तक के उच्चतम स्तरों पर 2355 पे करीब 42 रुपए बढ़कर काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप लेके अपने साथ कल के यानी मंगलवार के सेशन के निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 18,093 पे, और निफ्टी फ्यूचर्स 18,131 पे लगभग अगर आप देखें तो 31 और 7 लगभग 38 अंकों के प्रीमियम पे निफ्टी फ्यूचर्स। प्रीमियम थोड़ा सा बड़ा है आज यहाँ पर, और आप समझ लीजिएगा कि निफ्टी बैंक 56 अंक नीचे 38,677, एक बहुत अगर आप देखें दायरेबंद सेशन रहा, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, उसके बाद अगर आप देखें नीचे आया, नीचे से हल्का सा पुल बैक लिया, लेकिन अगर आप देखें तो अपने ऑप्शन जोन्स के बीचों बीच अगर आप देखें बाजार बंद हुआ। मिड कैप्स में क्या था, मिड कैप्स में भी ठीक ठाक एक्शन था, लेकिन अगर आप देखें वही दायरेबंद रुझान रहा, लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मूव आज है। और मेट्रोपोलिस, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा खासा आज मोमेंटम हासिल किया। याद रखिएगा मोमेंटम स्टॉक्स में से एक आईआरसीटीसी और आईएक्स, इनमें मोमेंटम फिर पिकअप हुआ आज। शैल जी,
चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने सीधा सौदा की कप्तानों की टीम से। ध्यान दीजिए, आज बिल्कुल फ्लैट ट्रेड आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर होता हुआ देखा। हफ्ते की शुरुआत थी और इस हफ्ते में 4 ट्रेडिंग सेशंस ही हैं। नीरज जी की टीम आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जो आउट परफॉर्मर्स थे आप खुद ही देख सकते हैं, या तो फार्मा या हॉस्पिटल स्पेस से थे या एफएमसीजी। नतीजों से पहले फोर्टिस हेल्थ केयर अपोलो के साथ दौड़ता हुआ 7.5% ऊपर। विविमेड और थायरोकेयर में आपने 4.5 और 5% की वृद्धि देखी है। सीसीएल प्रोडक्ट्स जहां पर आपने कॉफी प्राइसेस बढ़ते हुए देखे 0.25% ऊपर 400 रुपए पे। 406 का उच्चतम लेवल सीसीएल प्रोडक्ट्स ने लगाया है। आशीष यतिन जी की टीम से आप जुड़िए और यहाँ देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स ने क्या लंबी छलांग लगाई है। नतीजे बाजार को पसंद आते हुए 3 गुना मुनाफा बढ़ा, 9% ऊपर काउंटर 5090 पर। दिन का उच्चतम प्राइस जो है वो 5100 के ऊपर था। ट्रेन्स दौड़ेंगी तो आईआरसीटीसी से बुकिंग होती हुई दिखेगी। यहाँ पर 5% ऊपर 908 पर। ये दोनों टॉप ट्रेडेड काउंटर्स थे आज एनएससी 500 में। ग्रैन्यूल्स पर मेरे ख्याल से शॉर्ट पोजीशन थी और हीरो मोटर पसंद आता हुआ लॉन्ग साइड पर। यहाँ पर 0.5% की वृद्धि। ये 4 खिलाड़ी थे यतिन जी की टीम से जहाँ पर आपने बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखा। अब आपके सामने फिलहाल हम लोग समेटते हैं यहाँ पर कमाई का अड्डा और इक्विटी की कवरेज। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज वो कमान संभालते हुए दिखेंगे कमोडिटी कवरेज का भी। वीरेंद्र जी शुक्रिया शैल जी। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।